हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम बयानबाजी के दूसरे एपिसोड को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। सर, कल जैसे हमने बात करी योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के सीएम की, तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के सीएम की, ममता बनर्जी की। कल उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर बंगाल जला तो यूपी, बिहार और असम भी जलेंगे, और आग लगेगी तो दिल्ली तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री जी की कुर्सी भी गिरेगी। तो ये बयानबाजी जो चल रही है उसका सबसे बड़ा रीजन आपको पता ही है सर। अभी जनता का जो आक्रोश है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस, और उस केस के अंदर किस तरह से अपराधियों को बचाया जा रहा है, पुलिस किस तरह से उसमें शामिल है, वो सारी चीज़ें हैं। इसको देखते हुए आक्रोश तो है देश भर में, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 केसेस और आए अलग अलग जगह से। वेस्ट बंगाल से नहीं, उत्तराखंड से आया, बिहार से आया, महाराष्ट्र बदलापुर वहाँ का केस है, तो ऐसी कई जगह का है। लेकिन इस तरह से एक संवैधानिक पद पे बैठी मुख्यमंत्री, जिसकी एक जिम्मेदारी होती है राज्य की, इस प्रकार का बयान उचित है? राष्ट्रपति नहीं सर, ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, चक्कर क्या असल में कि देखिए, ममता बनर्जी और भाजपा का शुरू से छत्तीस का आंकड़ा पंखा है। जब नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी तब सारे विपक्षी नेताओं ने जाने से मना कर दिया था, बहिष्कार किया था। लेकिन ममता बनर्जी अकेले गई और उसने मोदी की, पीएम की मौजूदगी में बैठक का बहिष्कार किया। हाँ, और बाहर आकर के कहा कि मेरे को 5 मिनट बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो ममता बनर्जी शुरू से ही केंद्र सरकार के, क्या भाजपा के, क्या मोदी के निशाने पर हैं। और वो अक्सर ऐसे बयानबाजी करती रहती हैं। लेकिन अभी चक्कर क्या हुआ है कि उन पर ये ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि आज मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, जो आरोपी हैं उन्हें बचाने का प्रयास टीएमसी कर रही है। वो लेने के टीएमसी पर आरोप लगता है। हाँ, अभी कल की बात है कि सीपीएम के छात्रों ने जुलूस निकाला, उस पर हमला हुआ, आरोप लगा कि टीएमसी के लोगों ने हमला किया है। भाजपा नेता की हत्या हुई, भाजपा नेता की गाड़ी पर हमला हुआ, उसमें 2 लोग घायल हुए। ये तो मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता ही बवाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बंगालियों को इस मामले में जाना जाता है। हाँ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे चाहे बीजेपी का कोई भी हो, तो उनको चलता रहता है। हाँ, वो करता रहते हैं। दूसरा क्या हुआ है कि राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, लेख लिखा है, उस पर वो गार्ड शेयरिंग की तरह बौखलाई होगी ममता बनर्जी। उस पर तो उसने कहा है कि असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, उड़ीसा सब जलेंगे, और यहाँ तक कि यार दिल्ली तक पहुँचेगी, कुर्सी भी जलेगी। ये सीधी सीधी चेतावनी है, ये गलत बात है। आपने सही कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठी है वो, समझे, तो कम से कम इस प्रकार बयान उसको नहीं दे सकती। वो आपके बंगाल खुद जल रहा है। हाँ, फिर तो आपको बंगाल जल रहा है तो आप उसके बारे में बात करो। अब उन्हें राष्ट्रपति के बयान को लेके क्या कहा है कि राष्ट्रपति का ध्यान खाली बंगाल पर गया, मणिपुर पर नहीं गया। वो जगह तो आगजनी हो रही, पथराव हो रहा है, बंद हो रहा है, वहाँ नहीं गया। अरे, आप दूसरों के अपराध गिनाने की बजाय आप अपने जगह देखो ना भाई, कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, उसको देखो आप। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रपति के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल, वो तो मुद्दा है ही, क्योंकि हाँ, एक कहते हैं ना कि एक न्यूट्रल मतलब कि आप पद पे बैठे हैं जहाँ पे आप पूरा देश आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, और इस प्रकार की बयानबाजी राष्ट्रपति को नहीं देनी चाहिए। अगर देना ही है तो आपके लिए सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, पूरा देश आपके लिए होना चाहिए। ठीक है भाई, आप महिला राष्ट्रपति, महिला के नाते आपको है पीड़ा, लेकिन आँख खुली थोड़ी देर से खुली, आँख खुली तो थोड़ी देर से खुली, लेकिन उनको जो दिखा बस उतना बोल दिया। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान था वो बहुत ही गलत था। इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए तब जब आपका प्रदेश जो है, आपका जो राज्य है, फिर वहाँ पे इस तरह से उथल मची हुई भाई, उथल पुथल मची हुई। आपसे कब से चक्कर चल रहा है? हावड़ा ब्रिज पे बैरिकेटिंग लगा दी, राज्यपाल के साथ में आपकी कभी नहीं बनी। जो धनगर थे उनको वहाँ से जाना पड़ा, दूसरे राज्यपाल उनसे भी आपकी नहीं बन रही है। चक्कर ये है। तो बिल्कुल, आपका इस विषय में क्या मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।